सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप मामले को लेकर के सभी लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसमें युवा वर्ग भी जो है वो काफ़ी अहम रूप से सक्रिय है। हम बात करेंगे, कुछ लोग हैं जो युवा हैं और अपने पढ़ाई के साथ साथ इस आंदोलन में भी अपनी आवाज़, अपने जो सशरीर यहाँ उपस्थित होकर आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हैं। पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। अब आंदोलन का जो है स्वरूप इस तरह से हो गया है कि आप लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 जून को एक बार फिर से पूरे झारखंड बंद करने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि जब हम लोग सरकार को बनाए थे तो अब वह सरकार अपना भाई दादा, क्योंकि वो बार बार चीख रहे थे, उनकी पत्नी चीख रही थी कि हम जो है हम आदिवासी समाज के हैं, तो नहीं कर बेटा बंद हो जेल में, कि कर बाप हो, ऐसे करके रो रही थी मंच में जब भाषण दे रही थी। तो आज जब उनके अस्तित्व की पहचान की जिसलिए वो वोट लिए थे, आज वो खड़े होते हैं, तो ये अपना मुंह बंद करके सिंहासन में आराम फरमाने का काम करते हैं। जब यहाँ बहन बेटियों को, युवा वर्ग को गोलियों का नोक पे रख करके उनके आस्था को, उसके अस्तित्व को बर्बाद करने का काम करता है, तब यहाँ सरकार बोलता है कि हम विदेश में हैं, तो किसके आदेश से यहाँ पे काम चलता है? जानबूझ करके हर बार आंदोलन करने के बाद भी यहाँ की जो सरकार है वो कठपुतली की तरह किसी और के इशारे पे नाचते हुए अपने ही समाज को बर्बाद करने का काम कर रही है, जिसका आंदोलन हम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज रैंप नकल तो हटेगा, ये तो फिक्स है, लेकिन सरकार सुन ले कि आज आप जो 2-4 महीने के लिए आप राजगद्दी गर्म करने का काम कर रहे हैं, सोच रहे कि हम अपने बाल बच्चों के लिए आशियाना बनाएंगे, तो यह आप गलती से भरम पाल के मतलब जिस तरीके से आदिवासी समाज आपको गद्दी पे बैठाया है वो उतारेगा। और ये रैंप है, जमीन है, हमारा जितना भी धार्मिक स्थल है, आप लूटने का काम कर रहे हैं, तो उलगुलान अब होगा, और होगा उलगुलान तो आपको जिस तरीके से अंग्रेज भागा था आपको भी भागना पड़ेगा। इस प्रकार से पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग भी रख रहे हैं, लेकिन जूं तक भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब फ्लाईओवर का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ दिनों में उसका जो है उद्घाटन भी किया जाएगा। देखिए, उसको अपना जुनूनियत का हुड़ बोलते ना, घमंड हो जाना, तो उनको लग रहा है कि जो सरकार है, हम आंदोलनकारी का बच्चा है, ये हमेशा बोलते रहे हैं, तो वो आंदोलनकारी पे एक कलंक है। सबसे पहले तो ये कलंकियत को छुपाने के लिए जो अपना जुनूनियत जो दिखा रहे हैं, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। हाँ, वो सोच रहे कि आज रैंप बन गया है, तो फिर जो मुस्लिम भाई बहनों का जो उस मस्जिद था वो राम टूट करके जब राम मंदिर बन सकता है सालों साल का, तो ये रैंप तो अभी 3-4 महीने के लिए बना है, तो अब सोच रहे हैं वो तो टूटना फिक्स है। अभी हमारा लीगल एक्शंस भी चल रहे हैं, आंदोलन भी तेज होता जा रहा है, और सरकार को झुकना पड़ेगा और इसका पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि ये जनहितैषी के लिए था और जनहितैषी के खिलाफ जाकर सरकार काम कर रही है, तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस आंदोलन में युवा वर्ग भी काफी अहम भूमिका निभा रहा है। हाँ, वो तो है, बढ़ चढ़ कर निभा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार हम लोग की वो जो रैंप की बात है ना, वो नहीं सुन रही है ना कहीं सरकार इसमें हम लोग को गिराने की काम कर रही है, तो हम लोग भी ऐसे तो बैठेंगे नहीं। अगर ऐसे भी हो सकता है, तो काफी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, खास करके युवा वर्ग की अगर बात करें तो जिस प्रकार से शुरू से ही युवा जो है आदिवासी समाज के लोग हैं वो काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं इस आंदोलन में, लगातार अपनी आवाज़ जो है बुलंद करते नजर आ रहे हैं। आज भी देख सकते हैं कि कई लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांग जो है वो लगातार रख रहे हैं। हम कुछ लोग और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे कुछ लोग। इस आंदोलन में युवा वर्ग भी काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रही है। अभी जितने हमारे युवा हैं, हमारे बहन हैं, हमारे माताएं हैं, बेटियां हैं, जितने लोग भी हैं, आज जितने लोग भी आपको दिख रहे हैं आज के आंदोलन में, सारे लोगों की अहम भूमिका है, क्योंकि आज वो अपने हक और अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से आप लोग आंदोलन के लिए पिछले कई महीनों से लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, कभी मशाल जुलूस के माध्यम से अपना जो आंदोलन है वो तेज कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं? आदिवासी समाज की एक परंपरा रही है शुरू से ही कि वो हमेशा अपने हक के लिए लड़ती ही आई है, लड़ के जीतती है। कोई नया आता है, चीज़ों को फिर बिगाड़ता है, फिर हम रोड पे आते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते हैं। और ये आदिवासी समाज कभी हार नहीं मानेगा। और जो जिस चीज़ों की आज हमारी डिमांड है, जिस चीज़ को हम लोग लेकर के लड़ रहे हैं,
जो भी हमारी हमारे आस्था, हमारे भावना को लेकर जो खिलवाड़ की गई सीरम टोली रैंप हटाने वाले मामले को लेकर, तो उन सब चीज़ों को लेके आज सबकी एकजुटता नज़र आ रही है। इस आंदोलन में सब अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने पारंपरिक, अपना धर्म स्थल और अपने भावनाओं को रख करके उस सबको बचाने का काम कर रहे हैं। काफ़ी अहम रोल है जो है इस युवाओं का देखने को मिला है इस आंदोलन के दौरान। पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है और ऐसे में जो युवा वर्ग है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आंदोलन में जो अपनी उपस्थिति है वो दर्ज करवा रहा है। साथ ही लोगों का कहना है कि हम लोग अब अपनी आस्था की लड़ाई जो है खुद लड़ना जानते हैं और आगामी 4 जून को भी एक बड़ा आंदोलन राज्य में करेंगे और इसमें भी हम तमाम जो युवा हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस आंदोलन में देखा जा रहा है कि खास करके यूथ और महिलाएं जो है, लड़कियां जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं, ज़रूर लेगी, क्योंकि हमारी सामाजिक, हमारे आर्थिक और हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी धार्मिक स्थल जो छेड़छाड़ हो रहा है, हम लोग खास करके सीरम टोली के मामले में हम लोग ही आए हैं, क्योंकि 4 महीना से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सीरम टोली को लेके, लेकिन सरकार हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। इसी कारण आज हम लोग यहाँ राज्यपाल महोदय के पास हम लोग आज गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जो हमारी जो 4 महीना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसको सुनिए, क्योंकि हम लोग युवा लड़की है और भाई बहन छोटे छोटे जो अपना घर दूरा अपना सब काम धाम छोड़ के 4 महीना जो सीरम टोली मामले के आंदोलन में जो लेके जुड़े हुए हैं। सरकार तो हमारी मांग है उसको तो पूरी नहीं कर रही है, बल्कि और हमारी समाज को डुबाने और बेचने की काम कर रही है। जहां उसको शरणार्थी सीरम टोली का बात करना चाहिए, वहीं आज हमारी आदिवासी को डुबाने के लिए शराब नीति लागू करने जा रहे हैं। अगर हमारी शराब नीति बन जाती है तो हमारी आदिवासी जितने हमारे भाई बहन लोग, हम लोग बाबा लोग हैं, सब तो ऐसे भी पीते हैं और पी के लोग और ख़त्म हो जाएंगे। यानी हमारी ज़मीन जंगल को छीनने का काम कर रही है सरकार। आज हम लोग अबुआ सरकार से बहुत नाराज़ है। हम लोग शायद जब जेल में थे ना तो हेमंत जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ऐसा नारा लगाए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं आज हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो है काफ़ी उनसे ये है, तो बहुत क्या बोले, दुर्भाग्य की बात है कि जो हम लोग इसको सरकार बनाए हैं। आज हम लोग शायद सोचे कि हमारी जो भी हमारी अच्छा, 4 तारीख को क्या लगता है कि एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, उसमें आप लोगों की भागीदारी कितनी अहम होगी? 4 तारीख को जो है काफ़ी तैयारी है और पिछले बार भी हम लोग संपूर्ण बंद किए थे, उसमें भी काफ़ी जोरदार रहा है और इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़ के होगी, क्योंकि हमारे जितने भी सारे अगुवागण हैं, भाई बहन और दीदी लोग हैं, जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अभी बुद्धिजीवी लोग, सब लोग आए हुए हैं और सबका सहमति है कि इस बार बहुत काफ़ी जोरदार जो संपूर्ण बंद होगा उसका मतलब तैयारी हो रहा है। क्या लगता है कि आप लोग जो है इस आंदोलन में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, आने वाले 4 तारीख को जो झारखंड बंदी है उसमें कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है? आने वाले 4 तारीख को हम लोग पूरा जोरदार समर्थन करेंगे। जैसे कि आज तो 10% भी भीड़ नहीं है, पूरा झारखंड से निकलेंगे और झारखंड में एक भी गाड़ी साइकिल वाइकिल कुछ नहीं चलने देंगे हम लोग। अगर जिस तरह अगर पाकिस्तान का अगर घुसपैठिया आते हैं और भारत में आ करके हम लोग को मार के चल जाते हैं, तो हम लोग भारतवासी जा करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसका ठिकाना को चुन चुन के मारते हैं। उसी तरह अगर हमारा जल जंगल जमीन और अगर हमारे सीरम टोली को अगर आएंगे वो लोग, चाहे अबुआ सरकार हो, बबुआ सरकार हो, कोई भी हो, तो जिस तरह हम लोग ऑपरेशन सिंदूर चला सकते हैं ना, उस तरह हम लोग आदिवासी ऑपरेशन सेंद्रा भी चला सकते हैं। तो महिलाओं में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है इस सीरम टोली का जो रैंप मामला है और रैंप को लेकर के। तो अब इनका कहना है कि हम 4 तारीख को जो कह सकते हैं कि झारखंड बंदी है, उसमें हमारी भूमिका भी जो है वो अहम होगी। अब देखना होगा क्या कुछ आगे हो पाता है। अपनी सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 को प्राची। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में
17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।